Hey YouTube, Ali here. So you might have heard this in the news कि एक एस्ट्रॉयड अर्थ की तरफ आ रहा है। ये बहुत ही कॉमन है कि एक एस्ट्रॉयड अर्थ के डायरेक्शन में आए। यहाँ पे एक मेन ये क्वेश्चन आता है कि ये अर्थ को हिट करेगा या नियर मिस करके जाएगा। फॉर दोज हु डोंट नो, रिसेंटली एक एस्ट्रॉयड डिस्कवर हुआ है जिसका नाम है 2024 YR4। To my knowledge, this asteroid was discovered on December 27th, 2024. ये एस्ट्रॉयड का जो साइज है इट्स येट टू बी कंफर्म्ड, बट चांसेस आर ये 50 to 100 मीटर्स का है। इस न्यूली डिस्कवर्ड एस्ट्रॉयड को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए नासा इज प्लानिंग टू यूज देयर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये काफ़ी बिजी रहता है। नॉर्मली ये डीप स्पेस में जो डिफरेंट कॉन्स्टिलेशंस है उसका डेटा को कलेक्ट करता रहता है, पर नासा के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो इसके टाइम को रीएलोकेट कर सकती है। जब भी उन लोग को नेसेसिटी लगे कि हाँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है तो ये इसके टास्क को रीअसाइन करके रीएलोकेट कर सकते हैं। चांसेस ऑफ दिस एस्ट्रॉयड हिटिंग द अर्थ इन द ईयर 2032 इज वेरी लो। इट इज समवेयर बिटवीन 0.3% to 1%। पर हमें ये पता है कि ये जो एस्ट्रॉयड अर्थ के बहुत पास से फ्लाई बाय करके जाएगा। ये इतने पास से फ्लाई बाय करके जाएगा कि जो अर्थ से मून का डिस्टेंस है उसके इक्विवेलेंट ही रहेगा। आप लोग नॉर्मली गेस करेंगे कि अर्थ और मून कितने पास में है तो आप ऐसी इमेज को गेस करेंगे, जबकि ये फॉल्स इमेज है। हमें टेक्स्ट बुक में भी यही पढ़ाया जाता है, पर एक्चुअल डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप ये वाली इमेज को देखेंगे तो इससे मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली में अर्थ और मून के बीच में कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। सो द चांसेस ऑफ दिस एस्ट्रॉयड हिटिंग द अर्थ इज वेरी लो, बट इट इज नॉट ज़ीरो। हियर द राइट क्वेश्चन टू आस्क इज, अगर ये एस्ट्रॉयड अर्थ से कोलाइड किया तो व्हाट विल बी द स्केल ऑफ डैमेज। ये एस्ट्रॉयड का जो ट्रैवलिंग स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। They travel between 30 to 50 किलोमीटर पर सेकेंड। बिकॉज ऑफ दिस बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस हाई काइनेटिक एनर्जी एस्ट्रॉयड जो क्रेटर क्रिएट करता है वो नॉर्मली 10 to 20 टाइम द साइज ऑफ एस्ट्रॉयड होता है। सो बाय दैट प्रिंसिपल ये 100 मीटर के साइज का जो एस्ट्रॉयड है वो 1 to 2 किलोमीटर वाइड क्रिएटर क्रिएट कर सकता है। अगर ये कोई भी सिटी को हिट करेगा लीविंग अ क्रेटर ऑफ 1 to 2 किलोमीटर, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेवेस्टेटिंग होगा। बहुत सारी बिल्डिंग टूटेगी और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन अर्थ का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो या तो पानी से घिरा हुआ है या तो वो ऐसी जगह से घिरा हुआ है जहाँ पे कोई रहता नहीं है। सो द चांसेस ऑफ अ एस्ट्रॉयड हिटिंग अ सिटी इज़ वेरी लो। अगर ये एस्ट्रॉयड कोई ऐसी जगह क्रैश किया जहाँ पे कोई नहीं रहता है तो हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रेटर स्टडी करने के लिए रहेगा। इनफैक्ट अर्थ पे पहले से ही एक ऐसा क्रेटर है जिसका नाम है मीटियोर क्रेटर, विच इज लोकेटेड इन एरिजोना यूएसए। इस क्रिएटर का भी जो साइज है वो लगभग 1 से 2 किलोमीटर के आसपास है, और ये इतना ज़्यादा डीप है कि आप एक 60 फ्लोर्स की बिल्डिंग इसके अंदर संक कर सकते हो। कोई भी इस साइज का एस्ट्रॉयड जब अर्थ को हिट करता है तो वो 9 to 10 मेगाटन्स ऑफ टीएनटी के इक्विवेलेंट एनर्जी जनरेट करता है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर बिटवीन रशिया एंड USA has actually detonated a nuclear bomb which has an energy equivalent to 9.3 megatons of TNT. USA ने जो ये न्यूक्लियर डेटोनेशन किया था वो एक टेस्ट डेटोनेशन था जो समुंदर में परफॉर्म किया गया था। तो इससे हमें एक ये क्लियर हो जाता है कि अगर कोई 100 मीटर का एस्ट्रॉयड समुंदर में आके गिरा तो कोई मेजर सुनामी क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि वो टेस्ट डेटोनेशन से भी कोई मेजर सुनामी क्रिएट नहीं हुई थी। इससे हमें एक ये क्लैरिफिकेशन मिलता है कि अगर कोई भी इस साइज का जो एस्ट्रॉयड है अगर वो आके अर्थ से इम्पैक्ट करता है तो उससे हमें कोई भी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होगी। देयर विल बी नो एक्सटेंशन ऑफ एनी सिविलाइजेशन, और हमें वो डायनासोर का फेट फेस करना नहीं पड़ेगा।
सो आप एक चैन की सांस लेके रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे नासा के डेटा के हिसाब से कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।